आज हम संख्या पद्धति के विषय में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या सबसे पहले प्राकृत संख्या शुरू होती है प्राकृत संख्या 1 से। 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये प्राकृत संख्या कहां तक चलती है? अनंत तक। पूर्ण संख्या में 0 जुड़ जाता है इसमें। इसके बाद ये पूर्ण संख्या शुरू होती है इस तरह से, और ये भी कहां तक चलती है? अनंत तक। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 0 और भी जुड़ जाता है तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद में आते हैं अपन सम संख्या। सम संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। ये जितनी भी संख्या होती है ये सम संख्या कहलाती है, जिनमें 2 का भाग चला जाए। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। ये भी अनंत की ओर चलती है। यदि हमको क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, इस प्रकार से आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या सभी शामिल है। लेकिन दूसरा प्रश्न ऐसा भी आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या भी है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है जो इसमें शामिल नहीं। इसलिए ये प्रश्न भी अपना जो 9th में आया था पिछली बार कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या भी है, तो ये असत्य है। अब बात आती है अभाज्य और भाज्य की। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है? सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है कहां से? 2 से होती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस प्रकार से यह अभाज्य संख्याएं होती है जिनमें स्वयं का भाग जाए और केवल एक का भाग जाए। भाज्य संख्याएं वो है जिसमें स्वयं का भाग जाए, एक का जाए और एक अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। अर्थात इसके कम से कम भाज्य संख्या के 3 गुणनखंड होना चाहिए और अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक 2 गुणनखंड से अधिक नहीं होते हैं। तो अब भाज्य संख्याएं जैसे 4 है, इसमें देखो 2 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। इसलिए कौन सी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या हो गई। 6 भाज्य हो गई, 2 का चला जाए। 8 हो गई भाज्य, 10 हो गई भाज्य, 9 भी होती है भाज्य, 12 भी होती है भाज्य। इस प्रकार से संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। फिर आती है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक केवल 1 हो, उनको क्या कहते हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ये नहीं कि सम भी हो सकती, विषम भी हो सकती है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपन 4 और 5 ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य, क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, उसे हम सहअभाज्य कहेंगे। ये सहअभाज्य 2 संख्या ऐसी जिनका एक ही एस्केप हो, उनको हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अपन ने 7 चीजें देखी इसमें। प्राकृत संख्या 1 2 3 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या इसमें 1 नहीं है शामिल, क्योंकि 1 स्वयं का भाग जाए और 1 का जाए, इसलिए वहां पर वो इस नियम पर लागू नहीं होता उसका, इसलिए वो ना तो भाज्य ना अभाज्य। अब बात आती है यहाँ पर भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं में ऊपर अंश और नीचे हर होता है, उन सभी संख्याओं को भिन्न संख्या या परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो भिन्न संख्याएं जैसे अपन ने लिखा है 2/3 ये भिन्न संख्या है, 3/2 ये भिन्न संख्या है, 1/1/2 ये भिन्न संख्या। ये तीनों अलग अलग प्रकार के भिन्न है। इसे बोलते हैं समभिन्न। समभिन्न का मतलब होता है जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है, उसे हम समभिन्न कहते हैं। ये समभिन्न हो गए। इसे बोलते हैं विषम भिन्न, जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा, उसे विषम भिन्न कहते हैं। इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न, अर्थात जिसमें 1/1/2 लिखते हैं तो इसे मिश्र भिन्न कहलाती है। अर्थात इसमें विषम और सम दोनों का संयोग होता है, इसलिए मिश्र भिन्न कहते हैं। इसे सम कहते हैं। सम भिन्न के उदाहरण देता हूँ आपको। 3/4 सम भिन्न है, 6/7 सम भिन्न है, 11/13 सम भिन्न है। विषम भिन्न का उदाहरण देखें तो इसमें क्या है? 3/2 के 7/3 ये विषम भिन्न है, 4/3 विषम भिन्न है, 6/5 विषम भिन्न है। मिश्र भिन्न में क्या है? जैसा हम लिखते हैं 3 से 1/2, 2 से 1/4, इस प्रकार से ये कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न है। इसके अलावा 2 प्रकार की भिन्न और होती है, समान भिन्न और तुल्य भिन्न। समान भिन्न वो कहलाती है जिनमें क्या होता है कि जिनके हर समान होते हैं, उसे समान भिन्न कहते हैं। ये हर समान देखो
इसमें अपन 2 लिखे, यहाँ 5/2 लिखा अपन, तो ये सब क्या हो गए? समान भिन्न, क्योंकि इनके हर समान है। एक होती है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है इनके हर तो समान नहीं होते, अंश भी समान नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे 1/2, जैसे 2/4, जैसे 3/6, जैसे 4/8, ये सब कैसी भिन्न है? तुल्य भिन्न है। और ये कैसी भिन्न है? समान भिन्न। और ये समभिन्न, ये विषम भिन्न, और ये मिश्र भिन्न। समझ लो। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में क्या है, इसकी परिभाषा समझे। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हमने लिखा 3/4 तो परिमेय संख्या है, हमने लिखा 3/0 तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 का 3 में कभी भी भाग नहीं जाता, इसलिए हम परिमेय संख्या इसको नहीं कहेंगे। ये परिमेय संख्या है। बाकी सभी परिमेय संख्या के रूप में मैंने लिखी, ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या ये नहीं है, क्योंकि इसमें q बराबर 0 है। दूसरी बात एक और भी आती है, ये इस परिभाषा में कि p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो दूसरी बात ये आती है इसमें q बराबर 0 नहीं हो तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में तो अपन बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, ये 4 है, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल 1/2, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसके साथ एक और बात है, इससे अभाज्य भी होने चाहिए दोनों। यदि इससे अभाज्य नहीं है तो परिमेय भी नहीं। फिर आती है अपरिमेय, इसके विपरीत अपरिमेय होती है। इनकी एक तरह से और पहचान होती है। हम जब भी कोई चीज लिखते हैं, जहां पर देखो, जैसे बता रहा हूं मैं आपको, अपन कोई भी चीज को लिखते हैं, मान लो नीचे इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपरिमेय के और परिमेय के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं। तो अपरिमेय से परिमेय संख्या कैसे, कि यदि हम किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखें तो उसके 3 का वो होते हैं दशमलव के रूप में लिखने के। कितने? 3। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अपना क्या, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। तो अब शांत और अशांत के बारे में देखें। जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होता है उन्हें हम परिमेय कहेंगे। जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत, अशांत के 2 प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। जो आवर्ती वाले हैं वो सब तो क्या है, वो परिमेय, और अनावर्ती वाले जितने भी वो क्या है, अनावर्ती वाले वो जितने भी वो अशांत है। तो शांत दशमलव निरूपण किसे कहते हैं, ये देखते हैं। जैसे 1/2 हमने लिखा तो ये शांत है, क्यों है, क्योंकि 1 में 2 का भाग चला जाएगा। 0 दशमलव लगाया हमने, यहाँ 0 बढ़ाई, और यहाँ पर 2 पंजे 10 हो गया ना, ये तो 0.5 आया। देखो इसका उत्तर। इस प्रकार से इससे शांत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम भाग देने लगे, जैसे 1 में 3 का भाग दिया हमने, तो ये क्या होता है, 0 3 3 3 3 आते रहते हैं। हम भले कितनी जोर लगाते ना, इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं इसे? अशांत आवर्ती बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अनावर्ती की संख्या, इसमें दशमलव के बाद ऐसी संख्या आती रहेंगी जो एक साथ रिपीट ना हो, उन्हें हम अशांत अनावर्ती कहेंगे, जो कि कैसी होंगी, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो परिमेय अपरिमेय की सबसे महत्वपूर्ण ये देख लो आप कि p/q के रूप में होती परिमेय संख्याएं, और इनके दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होते हैं। तो अशांत अनावर्ती वालों को अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसके साथ में आते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को ऐसे लिखते हैं, हमने लिखा 1.35, इसको 35 नहीं बोलते, इसको 3.5 बोलते हैं। यदि हमने 6 लिखा तो 356 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1.35। इस प्रकार से 14 चीजें अपन ने समझी यहाँ पर, ठीक है।